टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें रुकी रही। नजर इसरो के मिशन गगनयान पर थी और उम्मीद एक और सफल लॉन्च की। मगर जिस मिशन के लॉन्च को लेकर इसरो को बहुत ज्यादा भरोसा था, उसे एक नहीं बल्कि 2 बार टालना पड़ा। दूसरी बार तो कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि इसरो चीफ को ऐलान करना पड़ गया कि शायद आज गगनयान का लॉन्च नहीं हो पाएगा। मगर इसके बावजूद इसरो अपनी जिद पर अड़ा रहा और उस जिद के बाद मिली वो जीत जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसरो ने गगनयान की सफल लॉन्चिंग की, मगर इसरो के वो 2 घंटे किसी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थे। सस्पेंस और थ्रिलर की वो 2 घंटे के दौरान क्या कुछ हुआ, फिल्म हमने इसलिए कहा कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा, आपको विस्तार से बताएंगे, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा। 3, 2, 1, 0। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए आज की सुबह किसी साइंस थ्रिलर से कम नहीं रही। सुबह 8 बजे गगनयान की उड़ान तय थी, मगर खराब मौसम की वजह से 8:45 पर शिफ्ट की गई। जब काउंटडाउन शुरू हुआ तो अचानक मिशन को होल्ड पर डाल दिया गया। सबकी सांसें अटक गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मिशन गगनयान फेल हो गया। मगर इसरो की जिद से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसरो की उसी जिद के आगे जीत है। जब लोग मायूस हो चुके थे कि गगनयान लॉन्च होगा या नहीं, तभी श्रीहरिकोटा से गगनयान ने आसमान में छलांग लगा दी। इस लॉन्च के साथ ही भारत उन देशों में शुमार हो गया जो अंतरिक्ष की दौड़ में खुद को सूरमा समझते हैं। वो सभी सूरमा इसरो के इस मिशन पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन जब इस मिशन को होल्ड पर डाला गया तो हर कोई सन्न रह गया। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। यथा समय प्रज्वलन किया गया था, लेकिन फिलहाल यह होल्ड पे आ चुका है। कुछ देर तक इसरो के वैज्ञानिक इस बात पर मंथन करते रहे कि आखिर किस तकनीकी दिक्कत की वजह से गगनयान उड़ान नहीं भर पाया। कुछ ही देर में इसरो के वैज्ञानिकों को तकनीकी दिक्कत का पता चल गया। जब गगनयान लॉन्चिंग का काउंटडाउन 5 तक पहुंचा, तब ऑटोमेटेड लॉन्च कंप्यूटर को तकनीकी गड़बड़ी का पता चला और तुरंत गगनयान की लॉन्चिंग को कुछ देर के लिए रोक लिया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ बड़ी बारीकी से इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए थे। जब उन्हें लगा कि गगनयान के लॉन्च में देरी हो सकती है, तो खुद सामने आकर उन्होंने गड़बड़ी की बात कबूल की। The lift off attempt of TVD-1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift off time to 8:45 due to weather situation. एक पल के लिए ऐसा लगा मानो आज गगनयान अपने मिशन पर नहीं जा पाएगा, मगर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का नाम ही इसरो है। सुबह ठीक 10 बजे गगनयान के TVD-1 मिशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से उड़ान भरी और वहां मौजूद वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। मगर असली चुनौती अभी बाकी थी। दरअसल गगनयान का ये एक टेस्ट लॉन्च था। इस मिशन के तहत TVD-1 के क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा गया। क्रू मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा है जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। इस टेस्ट फ्लाइट में किसी अंतरिक्ष यात्री को गगनयान में बिठाकर नहीं भेजा गया, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की प्रैक्टिस की गई। और शुरुआती चुनौतियों के बावजूद इसरो की ये टेस्ट फ्लाइट पूरी तरह सफल रही। इसकी सफलता से भारत के मानव युक्त स्पेस मिशन के दरवाजे खुल चुके हैं। हालांकि मिशन के फाइनल लॉन्च में अभी काफी वक्त है और उससे पहले इसरो के वैज्ञानिक गगनयान के इस तरह के कई टेस्ट लॉन्च करेंगे। इनके जरिए उसके अलग अलग हिस्सों का परीक्षण किया जाएगा, मगर सबसे बड़ा परीक्षण इसरो ने TVD-1 मिशन लॉन्च के साथ किया। इस मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से करीब 17 किलोमीटर ऊपर भेजा गया। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपनी दिशा बदली और वापस पृथ्वी का रुख किया। फिर क्रू मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ और क्रू मॉड्यूल के पैराशूट खुल गए। फिर अपनी रफ्तार को कम करते हुए क्रू मॉड्यूल ने बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। I am very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. इस लैंडिंग के साथ इसरो ने दुनिया को यह बता दिया कि अब अंतरिक्ष की गहराइयां उसकी मुट्ठी में हैं। वो स्पेस में अपना मानव मिशन भेजने के लिए तैयार है।
जिस क्रू मॉड्यूल को आज बंगाल की खाड़ी में उतारा गया वो अपने फाइनल मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाएगा। फ्लाइट के दौरान अगर व्हीकल में किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी होती है तो क्रू मॉड्यूल व्हीकल से खुद को अलग कर देगा और सभी एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस धरती पर ले आएगा। इस मिशन के तहत बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग से यही परीक्षण किया गया। बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए पहले से इंडियन नेवी की टीम मौजूद थी। जैसे ही TVD-1 मिशन के क्रू मॉड्यूल ने वहां लैंडिंग की, नेवी का दस्ता उसे रिकवर करने के लिए रवाना हो गया। ये सब गगनयान की फाइनल लॉन्चिंग से पहले की रिहर्सल है। हालांकि गगनयान की लॉन्चिंग में अभी लंबा वक्त है, मगर इसरो के वैज्ञानिक नहीं चाहते हैं कि उन्हें फाइनल लॉन्च में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग शेड्यूल्ड कर दी है, जिसका मकसद छोटी से छोटी परेशानियों को दूर करना है। पिछले 3 महीनों में इसरो का तीसरा बड़ा मिशन है। 15 जुलाई को इसरो ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसने चांद के साउथ पोल पर तिरंगा लहराकर भारत की स्पेस पावर से दुनिया को रूबरू कराया। इसके बाद 2 सितंबर को सूरज से आंख मिलाने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को रवाना किया। भारत का ये सूर्ययान अपने सफर पर है और तय कार्यक्रम के हिसाब से वो सूरज के करीब पहुंच रहा है। अब 21 अक्टूबर को गगनयान के TVD-1 मिशन का सफल लॉन्च हुआ, जिसने इसरो के मानव मिशन को नई गति दी। आपको ये जानना जरूरी है, इसरो के गगनयान की फाइनल लॉन्चिंग 2025 में होगी और उससे पहले हर महीने इसकी टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की जाएगी। फाइनल मिशन के तहत गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाएगा। यानी अंतरिक्ष यात्रियों का दल इस मिशन के जरिए आउटर स्पेस में जाएगा, 3 दिन तक वहां रहेगा। 3 दिन तक स्पेस में रहने के बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। जिस तरह आज क्रू मॉड्यूल ने बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग की, ठीक उसी तरह सभी अंतरिक्ष यात्रियों की वहां लैंडिंग कराई जाएगी और फिर इंडियन नेवी की टीम उस क्रू मॉड्यूल को रिकवर करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ 2025 में होना है तो फिर इसरो को इतनी जल्दी इस गगनयान के टेस्ट लॉन्च की आखिर जरूरत क्या थी? दरअसल जैसी चुनौतियों का सामना इसरो ने इस टेस्ट लॉन्च में किया है, वो चुनौतियां वैज्ञानिकों के सामने भविष्य में भी आ सकती हैं। और उस वक्त ये मिशन मौजूदा दौर से काफी आगे बढ़ चुका होगा। इसरो के वैज्ञानिक भी नहीं चाहते कि उनका गगनयान मिशन किसी तरह की अड़चन में आए, इसीलिए उसका टेस्ट लॉन्च जरूरी है। इस टेस्ट लॉन्च में सब कुछ था। स्पेसक्राफ्ट था, क्रू मॉड्यूल था, पैराशूट सिस्टम था, कंप्यूटर और कंट्रोल सिस्टम थे। यानी फाइनल मिशन में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब थे, बस क्रू मेंबर यानी एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे। उद्देश्य था वो था क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट। तो इसरो को काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा मिला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है। लॉन्च भी एज प्रिस्क्राइब्ड जैसे कहते हैं, ठीक जिस प्रकार की कैलकुलेटेड ट्रेजेक्ट्री थी उसके अनुसार हुई है। हालांकि फाइनल लॉन्च से पहले वो भी गगनयान के किसी मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, मगर सबसे जरूरी बात ये कि आज का मिशन इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मिशन के शुरुआती दौर में जो चुनौतियां आई, इसरो के वैज्ञानिकों ने उनसे बखूबी पार पाया। जिस वक्त लग रहा था कि अब गगनयान की उड़ान हो नहीं पाएगी और उसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, उसी दौरान वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. इस बार जो टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की गई उसके 3 हिस्से थे। अबॉर्ट मिशन के लिए सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। ये मिशन के वो हिस्से हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को खतरे से बचाने का काम करेंगे। अगर किसी असली मिशन के दौरान रॉकेट में खराबी आ गई तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे अबॉर्ट करना है, इसकी तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है। उस दौरान अंतरिक्ष यात्री क्रू मॉड्यूल के अंदर रहेंगे और क्रू एस्केप सिस्टम उन्हें खतरे से बचाएगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि किसी भी मैन्ड मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम कितना अहम होता है। 28 जनवरी 1986 को अमेरिका के स्पेस शटल चैलेंजर ने अपने 10वें मिशन के लिए उड़ान भरी। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। उड़ान भरने के 73 सेकंड बाद ही उस स्पेसक्राफ्ट में विस्फोट हो गया और सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स इस घटना में मारे गए। अमेरिका के स्पेस शटल चैलेंजर में क्रू एस्केप सिस्टम नहीं था, इसीलिए चैलेंजर पर सवार अंतरिक्ष यात्री
इसके टूटने के दौरान बाहर नहीं निकल पाए। 11 अक्टूबर 2018 को रूस ने सोयूज MS-10 रॉकेट के साथ एक मैन मिशन लॉन्च किया। इसमें रूस और अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट सवार थे। लॉन्च के करीब 2 मिनट बाद बूस्टर में कुछ परेशानी आई और तुरंत एस्केप सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। उसी एस्केप सिस्टम की बदौलत दोनों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आए। तो कुल मिलाकर जितना जरूरी किसी मिशन को लॉन्च करना है, उससे ज्यादा जरूरी उस मिशन पर जा रहे लोगों को बचाना है। इसरो भी इस बात को बखूबी समझता है, इसीलिए वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजने से पहले इस बात को पुख्ता करना चाहता है कि किसी भी अनहोनी की सूरत में सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आएं। कि जब गगनयान लॉन्च किया जाएगा तो एकदम पूरी तरह से वो एक निरापद लॉन्च होगा और हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करके पृथ्वी पर सकुशल वापस आए। अभी तक दुनिया के केवल 3 देश ही अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, रूस, चीन और अमेरिका। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गैगरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिविट 21 घंटे स्पेस में रहे। अब अगर भारत का गगनयान मिशन सफल रहा तो ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन जाएगा। हालांकि इसरो की सफलता पर किसी को शक नहीं। इसरो का जो इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए गगनयान की सफलता तय है। बस इससे पहले इसरो के वैज्ञानिक वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके फाइनल अटेम्प्ट में कोई कसर न रह जाए, ताकि चांद पर तिरंगा लहराने के बाद, सूरज से आंख मिलाने के बाद भारत अंतरिक्ष की गहराइयों में भी अपनी छाप छोड़ सके। -35 सेकंड। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।